नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही भारत में आई, बड़े बड़े आयोजन बंद कर दिए गए, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद एक आयोजन जो लगातार चलता गया, एक आंदोलन जो लगातार चलता गया, वो था किसान आंदोलन। किस तरह से बॉर्डर पर किसान डटे रहे और किसान नेता कहते रहे कि ये आंदोलन जारी रहेगा। भले ही किसान नेता खुद वैक्सीन लगा रहे हो, भले ही किसान नेता खुद उन आंदोलन स्थलों पर ना जा रहे हो, लेकिन किसान आंदोलन जारी रखने की बात करते रहे। और आज किस तरह सिंगू बॉर्डर पर 50 साल के बलबीर सिंह नाम के किसान की कोरोना से मौत की खबर आई। इसीलिए आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या समय नहीं आ गया है कि यही किसान नेता लोगों से कहे कि आंदोलन छोड़ो, पहले जान बचाओ। क्या ये कोरोना से गांव में संक्रमण नहीं फैला है? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आंदोलन जीवियों के बीच फैला कोरोना संक्रमण। आंदोलन का नाम किसानों की गई जान। कोरोना से किसान मरे, फिर भी सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन जीवी डटे। आंदोलन से कोरोना ला रहे, गांव-गांव फैला रहे। ये वायरस इन आंदोलनकारियों के चलते इस तरफ फैला था। जगह के आसपास वाले गांव जो हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। मर रहे हैं किसान नेताओं को क्या नुकसान? जितने आप गांव में आएंगे उनको टेस्ट करेंगे। अब बीमारी बहुत लेवल के ऊपर स्प्रेड कर चुकी है। सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई, जिसमें एक किसान कोरोना संक्रमित था। 50 साल के बलबीर सिंह की मौत हुई। दोनों किसान पंजाब के रहने वाले थे। 2 फार्मर्स की अभी रिसेंटली डेथ का न्यूज आया है सिंघू बॉर्डर से। तो यहाँ पे अंदर टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। फार्मर्स ने हमेशा से कहा है कि कोविड है ही नहीं, उनके लिए कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जितना ये इग्नोरेंस होता है कोविड प्रोटोकॉल का, उससे कई सारी जाने जा रही हैं। और ये सुपर स्प्रेडर एक इवेंट की तरह बन गया है, क्योंकि अंदर वो बिल्कुल मास्क भी नहीं पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये किसान आंदोलन में शामिल होकर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, फिर गांव-गांव में कोरोना की दस्तक दे रहे हैं। किसानों के नाम पर हो रहे इस आंदोलन से गांव-गांव में आफत बढ़ रही है। महज पंजाब ही नहीं, बल्कि देश के कई गांव के किसान आंदोलन में शामिल होने आते हैं और फिर हफ्ते 10 दिन बाद वापसी के साथ कोरोना साथ ले जा रहे हैं। पूरे गांव में कोरोना का कहर ढा रहे हैं। ये आंदोलन कोरोना को फैलाने में मदद किया है। जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलती इन लोगों के द्वारा हुई है, अपनी जान पे भी खतरा और परिवार की जान पे भी खतरा और आसपास के लोगों पे भी खतरा, वो समझना होगा इन्हीं लोगों को। और राजनीतिक हथियार बनने की बजाय समाज सेवा का हथियार बनने की जरूरत है इस समय पर। यही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। दरअसल अपनी सियासत चमकाने के लिए किसान नेताओं ने भोले भाले किसानों में भ्रम फैलाया। खुद तो किसान नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन तक लगवा ली, लेकिन किसानों में वैक्सीन के नाम पर भ्रम फैला दिया। अब किसान वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। जरा किसान नेता राकेश टिकैत की इस बात को सुनिए, किसानों के बीच कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कोरोना है ही नहीं। कोरोना यहाँ से नहीं फैल रहा। सबसे सुरक्षित स्थान अगर आज भी है तो ये जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, ये सुरक्षित स्थान है। ऐसे में सवाल ये कि किसानों की जान से खिलवाड़ कर तथाकथित किसान नेता कब सबक लेंगे? 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर या फिर आंदोलन की बात पर सियासत चमकाने वाले किसान नेता अपनी जिम्मेदारी से भागते फिरे हैं। लेकिन अब किसानों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे में क्या कोरोना महामारी के बीच किसान नेताओं को जिम्मेदारी लेते हुए आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए? सवाल ये कि महामारी के बीच सियासत छोड़कर किसान नेता और आंदोलन जीवी आंदोलन को छोड़कर किसानों की जान बचाएंगे या फिर किसान मरते रहेंगे और ये अपनी गंदी राजनीति चमकाते रहेंगे? और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये, कोरोना से किसान मरे, फिर भी सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन जीवी डटे।
सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि आंदोलन से कोरोना ला रहे हैं, गांव-गांव फैला रहे हैं, क्योंकि हकीकत यही है। आपने सुना कैसे सरकारें, चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, वो कह रहे हैं कि गांव में संक्रमण इस आंदोलन से फैला है। सवाल पूछ रही हूं, गांव-गांव कोरोना फैलाने के लिए आखिर जिम्मेदार क्या आंदोलन जीवी हैं? और सवाल पूछ रही हूं कि मर रहे हैं किसान नेताओं को आखिर क्या नुकसान, उन्हें क्या नुकसान हो रहा है? वो सिर्फ लोगों को बॉर्डर पर डटे रहने के लिए कहते जा रहे हैं। और सवाल ये कि किसानों की जान जरूरी है या फिर इस पर सियासत? इस वक्त जान से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शौराज सिंह, मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता गजेंद्र सिंह सांखला, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब के यूथ कांग्रेस नेता रोबिनदीप सिंह भुल्लर, जो लगातार इस किसान आंदोलन के हक में बोलते आए हैं। मैं आप सभी से महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो हैरान करने वाली है। किस तरह से किसान नेता जो लगातार इस आंदोलन को लेकर कहते रहे, ना सिर्फ किसान नेता बल्कि उनसे ही किस तरह से प्रभावित होकर किसान कहते रहे ना कोरोना है और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए डटे रहो आंदोलन जीवियों, डटे रहो। पहले ये सुनिए किस तरह से ये बयान सामने आए जो दिखाते हैं कि कोरोना का डर ही नहीं था। एक बार सुनिए। किसान जो कोरोना से डरे ना, किसान को कोरोना होती है। कोरोना यहाँ से नहीं फैल रहा, कोरोना है ही नहीं है। यहाँ कोरोना का कोई काम नहीं है। आज इतनी ज्यादा पब्लिक होगी और दिल्ली का भी कोरोना का भुगता देंगे। सबसे सुरक्षित स्थान अगर आज भी है तो ये जहाँ आंदोलन हो रहे हैं ये सुरक्षित स्थान है। देखिए जी, कोरोना है नहीं, कोरोना सरकारी है और ये बनाया, इसका डर पैदा किया जा रहा है। कोरोना यहाँ से नहीं फैल रहा। सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो ये है, यानी कि जहां पर किसान डटे हुए हैं। कोरोना यहां से नहीं फैल रहा है, कोरोना है ही नहीं। यही बातें किसान नेता कहते आए और उनसे सुनकर कैसे किसान आंदोलन जीवी भी यही बात कहते आए उन जगहों के लिए जहां पर किसान थे। लेकिन आज जो दुखद खबर आई, और इससे पहले भी कई खबरें ऐसी आई कि कोविड के चलते, कोरोना के चलते किसानों की मौत हुई और कैसे ये संक्रमण वहां आंदोलन स्थलों से गांव तक फैल रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको पहले दिखाती हूं। बीकेयू नेता राकेश टिकैत देखिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ कोरोना है ही नहीं, कोरोना आता ही नहीं है, यहां पर कहीं कोरोना नहीं है। ये किसानों को कहने के बाद खुद वैक्सीन लगाने राकेश टिकैत पहुंचे हैं। लेकिन वो किसान जो आंदोलन स्थल पर है वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वो किसान जो आंदोलन स्थल पर आज भी बैठे हैं कहते हैं कोरोना नहीं है, वो ना तो जांच करा रहे हैं ना वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर, यानी राकेश टिकैत खुद वैक्सीन लगवाते हैं, ये तस्वीर भी देखने के बाद आप नहीं समझ रहे कि किसान नेताओं का मकसद क्या है। अगर ये वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उन किसानों से क्यों नहीं कह रहे हैं कि छोड़िए आंदोलन स्थल और जाइए वैक्सीन लगवाइए, कोरोना है। और इसीलिए एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि इन बयानों से असर क्या हो रहा है। बयानों से असर यह हो रहा है कि हिसार से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसने हैरान कर दिया। ये देखिए, बिना मास्क के वहां पर लोग घूम रहे हैं, और जो पुलिस की गाड़ियां आई क्योंकि वहां एक कोविड सेंटर बनाना था, वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करना था। ये दांते गांव है हिसार का, और वहां से लोगों को हटा दिया गया। अब ये तस्वीर इस तरह से समझिए कि किसान किस तरह आंदोलन स्थलों में अगर कोरोना प्रभावित हो रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वहां कोरोना फैल रहा है, लेकिन गांव में जब कोविड सेंटर बनाने की बात आती है तो पुलिस की गाड़ी को वहां से निकलवा दिया गया। एक भीड़ आ गई और उनसे कहा गया आप निकलिए हमारे गांव से, हमें ना कोविड सेंटर चाहिए और ना ही हमें यहां पर लॉकडाउन चाहिए। ना मास्क पहने थे लोग, देखिए कितने लोग हैं वहां पर, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना था, और पुलिस के पूरे काफिले को वहां से जाना पड़ा। इस बीच मैं सुमी, जो मेरी सहयोगी है, वो सीधे सिंघू बॉर्डर से जुड़ रही हैं। मैं सिंघू बॉर्डर सीधे सुमी के पास जाऊंगी। सुमी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, सिंघू बॉर्डर में एक किसान की मौत के बाद वहां के किसान क्या कह रहे हैं, वहां पर जो आंदोलन जीवी हैं वो क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, बहुत सारे किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद है सिंघू बॉर्डर पे भी, और ऐसा ही कुछ टिकरी बॉर्डर पे भी सीन बना हुआ है। इनफैक्ट हमने आज अंदर जाकर सिंघू बॉर्डर के एक रेकी करने की कोशिश की, लोगों के जो व्यूज है वो ऑफ कैमरा कम से कम समझने की कोशिश की, और कई सारे किसानों ने यही कहा कि जो कोविड-19 है वो अभी भी उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। कोविड-19 के वेव 1 जो फर्स्ट वेव था उनके टाइम पर जो उनका ओपिनियन था वो आज भी वही है, एंड इनफैक्ट जो डिफाइंस है कोविड-19 को लेकर और उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर वो बिल्कुल अभी भी वैसे ही देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो बेसिक प्रोटेक्टिव गियर है मास्क, वो भी कोई किसान आपको पहने हुए अंदर नजर नहीं आएगा। हमने कुछ ऐसे विजुअल्स भी लेने की कोशिश की जिसमें ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि कोई भी किसान अंदर बिना मास्क के ही घूम रहा है। इनफैक्ट मेरे पीछे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भीष्मगिरी दिखा रहे हैं कि कैसे अभी भी जो टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो अभी भी वैसे ही है। हम अभी फाइनल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग पर खड़े हैं और यहां से जूम करके आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि कैसे अभी भी जो किसानों का जो संख्या है वो अभी भी उतना ही है। लेकिन हाँ, समर्स के दौरान उन्होंने अपने कूलर्स लगवा लिए, एसीज लगवा लिए, और ऐसे कई टेम्पररी एस्टैब्लिशमेंट्स आ गए हैं जिसके अंदर वो अपने आप को कन्फाइन करके रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्कुल घूमते हैं और आसपास के विलेजेस में भी वो सामान लेने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज लेने के लिए आसपास के विलेजेस में जाते हैं। और हमने विलेजेस से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑन कैमरा आकर ये बोलने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन ऑफ कैमरा वो जरूर बोल रहे हैं कि जब वो सामान लेने आते हैं तो हमें इस चीज की रिस्क होती है। और ये भी बात एस्टैब्लिश हो गई है कि वो काफी डर में भी है, विलेजर्स जो आसपास के हैं वो काफी डर में भी होते हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट्स आए कि कुछ दिन पहले ही कुछ फार्मर्स की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई पास भी हुई, और ट्यूसडे भी रिपोर्ट्स आई कि 2 फार्मर्स की डेथ हुई, उनमें से एक की जो कोविड रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आने के बाद विलेजर्स में भी काफी ज्यादा डर है। लोग ऑन कैमरा ये बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे, लेकिन ऑफ कैमरा जो पता चल रहा है वो यही है। सुमी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ी रही है। इवेंट की तरह अभी बात सामने आप हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ी रही है, क्योंकि सुमी सिंघू से दिखा रही हैं कि कैसे वहां एक बैरिकेड लगा है, उसके पीछे अभी भी वहां पर आंदोलनजीवी हैं, अभी भी वहां पर रुके हुए हैं। एक मौत हो गई, और सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले भी आंकड़े ऐसे आए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर तकरीबन 1600 लोग हैं, किस तरह से 16,000 लोग हैं, माफ कीजिएगा, और 8,000 लोग टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मास्टर शौराज जी, मैं क्या राकेश टिकैत की बात मानूं कि अगर कोई जगह सुरक्षित है तो वो ये बॉर्डर है, यहां पर लोगों को बैठे रहने दूं, भीड़ बढ़ाते रहे वो लोग? सुचारता जी, सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी सभी सुरक्षित रहें। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम सरकार के विरोधी कभी भी नहीं है। जब भी सरकार ने हमारी बात मानी है तो हमने सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव भी किया है और उनको जो जिंदाबाद भी किया है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने एक मांग उठाई थी कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है उस प्रकार गाँवों में घरों की घरौनी बने, और वो पूरे देश में भाजपा सरकार ने लागू की, तो हमने उसका धन्यवाद प्रस्ताव भी किया। लेकिन आप जो कह रही हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं उन्होंने गांव में जाके कोरोना फैला दिया, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, जहां भी गाँव में कोरोना है, सुन लो, जहां भी कोरोना है, शायद ये जो आंदोलन जीवी हैं इन्होंने ही कोरोना फैलाया है। चुनाव से कोई कोरोना नहीं फैला। जो 5 स्टेटों में चुनाव हुए उससे कोरोना नहीं फैला, ना चुनाव में कोई भीड़ हुई, चुनाव में सारे नियमों का पालन किया गया। नहीं, एक मिनट मास्टर शौराज जी, मुझे पता है आप बहुत सी बातें कहना चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन से कोरोना फैला, पहली बात। दूसरी बात, जो बातें नेता कह रहे हैं कि ये सुरक्षित जगह है, सबसे सुरक्षित जगह कोरोना से है, तो ये आंदोलन स्थल है, ये सही है क्या? मुझे बस ये बताइए पहले कि ये सही है या गलत? ये सही है या गलत? मैं यही बताने जा रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान की गांव की गलत है बयान, मुझे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद आप बताइए। झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर निर्भर है। सरकार गाँव में जाकर के कोई मास्टर जी, तो सही गलत को मैं ये कह रहा हूँ, पिछली बार तो जमातियों ने दिल्ली से कोरोना फैला दिया, अब की बार आंदोलनजीवियों ने कोरोना फैला दिया। सरकार के जिला पंचायत के चुनाव ने ये हकीकत नहीं है क्या कोई कोरोना नहीं फैला, इन्होंने किसान को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये आप जानते हैं कि गलत बात बोली उन्होंने, ये सही मैं कह रही हूँ। सुचारता जी, ये कह रहा हूँ, किसान सबसे कमजोर तबका है, ये सौतेली माँ का बेटा है, जितनी बुराई भलाई है ये सब इनके इस डिबेट में अगर ये नहीं सर, ये आप इसे ऐसा इमोशनल नोट दे देंगे,
अगर ये आंदोलन खत्म करके गांव में चले जाते और गांव में जिस तरीका से कोरोना फैल रहा है, जब भी कहते कि जैसे पिछली बार जमातियों के सिर ठीकरा फोड़ दिया था, अब क्या किसानों के सिर ठीकरा फोड़ देते कि ये दिल्ली बॉर्डर से आए, ये छीका फोड़ना है। एक मिनट रुकिए रमनीक जी, ये छीका फोड़ना है क्या किसान आंदोलन के जरिए? अगर आज एक कोविड से मौत हुई है, ये एक नहीं है, इससे पहले भी हुई है। और क्या ये लोग गांव नहीं जा रहे हैं? एक व्यक्ति 6 महीने से नहीं बैठा है। हम जानते हैं ये जत्थों में आते हैं, फिर गांव जाते हैं, फिर दूसरा जत्था आ रहा है। ये सही है रमनीक जी? सुचरिता, मैं पहले तो मैं इनको एक दो बातें बता देता हूं कि जो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और आईसीएमआर के जो प्रवक्ता बिठा रखे हैं वहां पे राकेश टिकैत हरी टोपी के अंदर जो कहते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह यही है, तो फिर पूरा का पूरा देश ही वहां पे आके बैठ जाता है अगर सुरक्षित है तो। और दूसरी बात आप ये बताइए साहब, आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ठीका फोड़ दिया, ये कर दिया। 2 मौत 1 मौत नहीं, 100 मौत, सैकड़ों मौत, और ना सिर्फ सैकड़ों मौत पर हजारों लोगों के संक्रमण का कारण वो आपका सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर रहा है, जहां पे आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं इस्तेमाल में लाते और आप किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं है। एक बात आप तो मानेंगे, हम तो खैर बिल्कुल नहीं मानते कि राकेश टिकैत शायद कोई 2, 4, 10% अपनी जुबान का आदमी होगा। तो इसी चैनल पे 13 तारीख को ऐश्वर्या के शो पे मेरे साथ था, उन्होंने कहा था कि मैं वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलवाऊंगा और वहां टेस्टिंग भी करवाऊंगा। बिल्कुल 180 डिग्री फ्लिप खा के वो अपनी जुबान से मुकर गए हैं। वो क्यों मुकरे अपनी जुबान से? उनको पता है कि जैसे ही टेस्टिंग शुरू हुई यहां से बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव निकलने शुरू होंगे। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना साहब कि क्या इलेक्शन रैली में कोरोना नहीं होता? अरे होता होगा भाई, बड़ा भी होगा, और मद्रास हाईकोर्ट ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी दी है। पर आप ये बताइए कि वो रैलियां तो खत्म हो गई, रैलियां रोकी गई, आपका आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा? रोका गया। मैं जानती हूँ ये सवाल उठते हैं रमनीक जी, खत्म हो गई रैलियां, मैं जानती हूँ ये सवाल उठते हैं और इन पर सवाल उठना वाजिब भी है, उसे गलत तो नहीं ठहरा रही हूँ मैं। नहीं मास्टर जी रुकिए, एक मिनट। लेकिन उन्हें रोका गया, लेकिन ये आंदोलन तो जारी है, मौत के बाद भी जारी है मास्टर जी, ये मौत के बाद भी जारी है। ब्लैक फंगस जी, मैं रमनीक जी की बात का समर्थन करता हूँ। अगर ये मेरी बात सुने, 2 मारे। अच्छा सुन लोगे, 1 मिनट। बोलिए मास्टर जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री इतना सही बोलते हैं। एक बार उन्होंने पंजाब में ये कहा था कि 60 साल से ऊपर किसान की 5000 पेंशन होनी चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा था किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा था किसान को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री तो बिल्कुल अपनी जवान के पक्के। खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर झूठा है तो सिर्फ राकेश कहता है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। आंदोलन को लेकर, आंदोलन और सरकार की बातचीत को लेकर मैंने कई बार महाभारत की है, आपके आंदोलन स्थल पर आकर की है मास्टर जी। ये कह रहे हैं राकेश टिकैत देश में झूठ बोलता है, देश का प्रधानमंत्री तो बिल्कुल साफ बोलता है, वो तो कभी झूठ ही नहीं बोलते। झूठ बोला है सर, मेरी बात सुनिए ना आप। अच्छा एक बात बता दीजिए, मैं आपके पास जाऊं, उससे पहले मैं फिर गजेंद्र जी के पास जाऊंगी। सुनिए, मैं गजेंद्र जी के पास जाऊंगी। मास्टर जी मुझे एक बात बता दीजिए, आपने वैक्सीन लगवा ली? आपने वैक्सीन लगवा ली मास्टर जी? वैक्सीन लगवा ली आपने? दोगुनी कर दी होगी मास्टर जी, वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं लगवाई। आपने वैक्सीन नहीं लगाई? क्यों नहीं लगवाई? टेस्टिंग क्यों नहीं लगवाई? क्यों नहीं? मैं डरता ही नहीं। नहीं, वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? मैं गारंटी से कहता हूं मुझे कोरोना नहीं होगा। रमनीक जी एक मिनट मास्टर जी आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है? मैं किसान का बेटा हूं, मुझे कोरोना नहीं होगा। मैंने सवाल कुछ और पूछा। नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई है? क्यों नहीं लगवाई? मेरी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़िया, कोरोना के वायरस को मेरा शरीर मार देगा। मैं ताकतवर हूँ, कोरोना से नहीं डरता मैं। यही मास्टर शौराज, यही कहकर आप लोगों ने भ्रमित किया है लोगों को। वहां जाने जा रही है लोगों की, और आप कह रहे हैं मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया है। सर तो फिर वैक्सीन क्यों बना रहा है देश? क्यों बना रहा है बाकी देश वैक्सीन? इसकी जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी इतनी बढ़िया है। यही कहकर सर आई एम सॉरी मास्टर जी, आपने यही कहकर गुमराह किया है लोगों को। और अभी भी आप वही कह रहे हैं। आरपी सिंह जी को लीजिए, आप अभी भी वही कह रहे हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा,
और यही बातें कह कहकर आपने उन लोगों को भ्रमित किया जिनकी जानें चली गई। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों के बयान मुझे कोरोना होगा ये मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं जिम्मेदार है। सर मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। बहुत बड़ी बात मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आप लोगों की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं मास्टर जी, ये कहकर के वैक्सीन मत लगवाइए क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है कि मैं झेल लूंगा। मैं तो नहीं कह रहा मत लगवाइए, आपने क्या कहा? एक मिनट, वैक्सीन सब मैंने नहीं लगवाई, क्यों मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो मैं देशवासियों के लिए नहीं कह रहा कि आप मत लगवाइए। मास्टर जी, जब आप ये कहेंगे कि मैं झेल लूंगा तो लोग सोचेंगे ये झेल सकते हैं तो हम भी झेल लेंगे, हम भी किसान हैं। मैं तो देशवासियों से कह रहा हूँ वैक्सीन लगवाइए। सर यही वैक्सीनेशन का प्रबंध करे, सरकार पे वैक्सीनेशन का प्रबंध है ही नहीं। जी मैं ये पूछ रही हूँ, ये भ्रमित करने वाले बयान है कि नहीं? ये भ्रमित करने वाले बयान है कि नहीं है? वहां जाने जा रही है। एक सेकंड, ऐसे बयान ही जाने ले रहे हैं। सरदार आरपी सिंह, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी। सरदार आरपी सिंह बोलिए, सरदार आरपी सिंह बोलिए। मास्टर जी आपको वैक्सीनेशन लगवानी हो तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, वैक्सीनेशन वाला व्यक्ति आपके घर पहुंच जाएगा, चिंता मत करिए। आप अगर लगवाने की इच्छा रखते हो तो ये जो आपका स्वभाव है ना कि नहीं मेरे को कुछ होगा, सर मैंने बोला नहीं आपको, मैंने आपको पूरा सुना ना, मैंने आपको पूरा सुनने की मादर। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी पड़ता है, जेवर तहसील में मास्टर जी, अरे मास्टर जी सुनो, एक मिनट सुनने की क्षमता रखो ना। आप बोलिए, मैं बोला नहीं, आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं है। और मेरी आवाज आपकी आवाज से ऊंची और कड़क भी है, मैं आपका आदर करता हूँ, इससे सुनिए बात को। जब मेरा सर मास्टर जी आवाज सुनो, मैं सुनूंगा, आपकी बात सुन ली मैंने, मैं भेज दूंगा। आपकी बात सुन ली ना मैंने, आपकी बात सुन ली मैंने, सुन ली, मैं भेज भी दूंगा। बोलिए बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए पहली बात तो आज मैं एक बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, और धन्यवाद भी कि उन्होंने डीएपी के जो पर बोरी का दाम 1200 ही रखा, जबकि उसका दाम 2400 होना चाहिए। सरकार सब्सिडी दे रही है डीएपी पे। पहले ये इस बात की प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार भी, धन्यवाद भी। दूसरी बात, अब आए कोरोना की बात पे। एक स्ट्रेन का नाम है, उसका नाम है B117। कृपा करके चेक कर लेना कि क्या पंजाब में, हरियाणा में यही स्ट्रेन चल रहा है, कोई और स्ट्रेन चल रहा है क्या? लोगों की जो पंजाब में लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो गई, वो इसी जो हरियाणा में जिन लोगों की मृत्यु हो गई, सरदार साहब इस बीच जब आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बयान आया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान अगर हम दिखाएं, वो ब्रेकिंग, नरेंद्र सिंह तोमर का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर किसानों से अपील कर रहे हैं कि जो किसान है वो बॉर्डर छोड़े, बॉर्डर से घर जाएं। किसानों से अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री, क्योंकि इस पूरे मामले में किसान आंदोलन जिसलिए चलाया जा रहा था, उन कानूनों को लेकर अभी स्टे लगा हुआ है। ऐसे में कृषि मंत्री कह रहे हैं कोरोना से बचना जरूरी है, जान बचाना जरूरी है, इसीलिए वो आंदोलनकारी किसानों से कह रहे हैं कि वो अपने घर जाएं, क्योंकि गांव में फैल रहा है कोरोना। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। कोविड नियमों का पालन करें, और गांव में कोरोना फैल रहा है, इसलिए आंदोलनजीवी किसान अपने घर जाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री। किसान आंदोलन में सम्मिलित किसानों को मैं कहना चाहता हूं, वो किसानों की नुमाइंदगी करें, और किसानों की नुमाइंदगी करना है तो कोविड पीरियड का ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, किसानों की जान को किसी भी प्रकार की जोखिम न उठाना पड़े, इसलिए आंदोलन को समाप्त करें और सरकार से आके अपना प्रस्ताव लेके वार्ता करें। तो आपने सुना नरेंद्र सिंह तोमर को, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रस्ताव पर बात होगी। अभी मामला पूरा इस वक्त उस पर स्टे है, लेकिन जरूरी यह है समय के मुताबिक कि किसान घर जाएं। उन्होंने अपील की है कि ये जो किसान इस वक्त धरना स्थल पर डटे हुए हैं, उन्हें घर जाना चाहिए, इस धरने को खत्म करें। ये अपील कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि कृषि मंत्री हैं, और इस पूरे मामले में जिस तरह से आज दो किसानों की मौत हुई है, कोविड पॉजिटिव उनमें से एक किसान पाया गया, उसके बाद लगातार सरकार की कोशिश यह है कि इन किसानों को मनाया जाए और किसान अपने घर जाएं, क्योंकि गांव में फैल रहा है कोरोना। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान है। इस अपील का कितना असर होगा वो देखना है, लेकिन शुरू से हम देख रहे हैं कि चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर अभी कोरोना हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं एक बार आपको बयान सुनाती हूं मैं राकेश टिकैत का, किसान नेता है, लेकिन हर बार जिम्मेदारी से कैसे भागे हैं, इस बार जान पर बनाई है। अब भी भागेंगे क्या? सुनिए आपको क्या कहा था राकेश टिकैत ने 26 जनवरी पर। नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पर जा रहा है
झंडे के पास में जा रहे हैं तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, कह रहे हैं राकेश टिकैत। तलवार से हमला हुआ एक एसएचओ पर बॉर्डर पर, उसके बाद क्या कहा था वो भी सुनिए। उस जिम्मेदारी से भी कैसे भाग गए थे किसान नेता, सुनिए। कल जो हिंसा हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी आप सरकार के ऊपर डाल। और किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग घायल हुए, जिसने करी, किसान ट्रैक्टर पलटने से जिसकी मौत हो गई, जो हिंसा जिसने करी है उसके खिलाफ भाई कार्रवाई होगी। और अब सुनिए, कोरोना को लेकर भी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। कोरोना को लेकर भी ये किसानों से अपील नहीं करें कि घर जाए, कोरोना है ही नहीं। सुनिए बयान इनका। क्या अगर किसान आंदोलन में जो किसान भाग अभी ले रहे हैं, कोरोना वहां फैलता है, बढ़ता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसान नेताओं की नहीं होगी? सरकार की होगी इसकी जिम्मेदारी। क्या जो हॉस्पिटल में बढ़ रहे या पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? मतलब उसकी भी जिम्मेदारी किसान की है क्या? तो आपने सुना, राकेश टिकैत कह रहे कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे ये बताइए वीरेंद्र जी कि यहाँ पर हर जिम्मेदारी से पीछे हट गए, लेकिन जिम्मेदारी सारी सरकार की है। किसान आपके कहने पर सब कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। सुचेता जी, राकेश पुराने माहिर हैं यू टर्न मारने के, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, सुनाएंगे कुछ। मेरा निवेदन यह है कि इस बात को अगर सुन ले आप कि राकेश के जिले में मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर सर्वे हुआ, 35,000 इन्फेक्टेड लोग मिले जो पॉजिटिव आए हुए थे। मुजफ्फरनगर जिले में 35,000, इन्हीं 35,000 में से 100-200 अगर वहां जा रहे हैं और वापस आ रहे तो कोरोना फैला रहे और कोरोना ले रहे हैं। फिर ये बात है, 5 मई से 9 मई तक जो सर्वे हुआ था उसे 35,000 मिले थे पॉजिटिव, दवाई बांटी गई सरकार की तरफ से। मेरा निवेदन ये है राकेश जी से या कोई जो बोल रहे हैं, भाई ये बताओ, करीब जून के महीने में बिल पास हुआ था, साल भर होने आ रहा, जो कि कानून पास हुए थे, आज तक ये पता लगा कि इन कानून का निगेटिव इफेक्ट क्या है। एमएसपी पे गेहूं भी खरीदा जा रहा, उससे पहले धान खरीदा गया, इन्हें कौन बतावे? ये जो राकेश जी कर रहे हैं, ये एक होता है आत्महत्या के लिए उकसाना, एक क्राइम है ये आत्महत्या के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ कोरोना नहीं है, अपने आप इंजेक्शन क्यों लगा रहा? इनके बड़े भाई साहब, असली टिकट जो है, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू सफिक्स द टिकट, उस आदमी ने ऑक्सीजन की मांग करी इनके गांव में कि कोरोना का असर है, ऑक्सीजन दो। भाई जब कोरोना का असर नहीं है तो ऑक्सीजन अपने इनके बड़े भाई क्यों मांग रहे हैं? आप ये बोलिए, आप ये बताइए, 1 मिनट मेरी और सुन लीजिए। ये बताइए कि ये जो चल रहा है इनका मामला, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये निगेटिविटी बता नहीं पा रहे बिलों की, वहां बैठे हैं, जिम्मेदारी इनकी है, कायदे से इन पर आत्महत्या उकसाने का केस दर्ज होना चाहिए, इसके बगैर इनकी बात नहीं बढ़ने वाली। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। झेल रही, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। इन्हें हर अच्छे काम, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि हत्या के लिए उकसाने का मामला इन पर क्यों ना दर्ज हो? मुझे बताइए गजेंद्र जी, इन पर हत्या के लिए उकसाने का मामला क्यों ना दर्ज हो? गजेंद्र जी। बिल्कुल सुचिता जी, आप अगर इन पर हत्या को उकसाने का मामला दर्ज कराओ तो उन लोगों के खिलाफ क्या करोगे जो ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटलों में दम तोड़ दिया? उसकी जिम्मेदारी भी तय करो और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करो, उनके खिलाफ भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करो, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से 37 लोग, 40 लोग, 26 लोग, 42 लोग करके लाखों लोगों ने जान दे दी। उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करो। शमशान भूमियों के अंदर लाइनों में खड़े होकर 10-10 घंटे तक जिन लोगों ने दाह संस्कार के लिए इंतजार किया। गजेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? गजेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आंदोलन सही है, ये आंदोलन सही है गजेंद्र जी? मुझे अपनी बात कहने दो। सर, आप अपनी बात करिए, पर मुझे ये बताइए, आपकी बात से मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप आंदोलन के पक्ष में है कि नहीं, क्योंकि आप उस सवाल को छोड़कर बाकी बातें कर रहे हैं। आप उस सवाल को छोड़कर बाकी बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा ये आंदोलन इस समय होना चाहिए जब वहां से कोरोना की मौत की खबरें भी आ रही हैं। आपको किसानों की फिक्र है तो आप उन्हें बोलेंगे कि अपनी जान बचाओ, अभी आंदोलन छोड़ो। आपको फिक्र है किसानों की जान की? आपने मुझे बुलाया, अपनी बात कहूँ 2 मिनट या नहीं कहूँ? सर, किसानों की जान की फिक्र है आपको? बिल्कुल जान की फिक्र है। तो फिर क्या किसानों की जान की फिक्र है? अगर फिक्र नहीं है तो इस देश की केंद्र की सरकार को नहीं है। आज 10 महीने से ज्यादा किसान सड़कों पर बैठे हैं,
किसान अपने इन तीनों काले कानून को लेकर के बैठे। सरकार को क्या चिंता हो रही है? सरकार को चिंता हुई कुंभ का मेला आपने स्वीकृति दे दी, लाखों लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए। कुंभ का मेला बीच में बंद किया गया, कहा गया कि सर एक मिनट, रैलियां भी बंद कर दी गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही थी, वो गलत थी। सुनिए, वो गलत थी। जब देश के अंदर 2.25 लाख पेशेंट आ गए, तो चलता जा रहा है, जब देश के अंदर 4200 लोगों ने जान दे दी। मुझे समझ नहीं आता गजेंद्र जी, आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन आपकी इतनी आप हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आप इस आंदोलन पर सवाल उठाएं, क्योंकि उससे आपकी सियासी रोटियां सिक रही है। जहां पर भी आपकी सियासी रोटियां उसी से सिक रही है। मेरी बात सुनिए, आप बात सुनोगे तब कोई आपकी कहेगा ना, उससे सिक रही है। आप बोल नहीं देते किसी को। आप अगर मुझे बुलाया है तो मेरी बात तो सुनोगे, आप मेरी बात तो सुनोगे ना। जहां पर भी अगर लोग इकट्ठे होंगे, कोरोना का निश्चित रूप से खतरा है, लेकिन केंद्र के सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस आंदोलन को समाप्त करे और किसानों को राजी खुशी करके उनके घर भेजे। ये जिम्मेदारी केंद्र के अंदर नियुक्त सरकार की है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की हालत ये डबल स्टैंडर्ड कहलाता है। सरकार के नुमाइंदों की स्थिति ये है, सरकार की एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह कहती है, जो भोपाल से सांसद है। अगर आपको समझ आ रहा हूं मैं क्या कह रही हूं, डबल स्टैंडर्ड आप समझ रहे हैं ना क्या? जिस पर आपको सवाल उठाना है, जिससे आपको लगता है आपकी राजनीति को फायदा पहुंचता है, उस पर सवाल उठाइए। सब पर सवाल उठाइए ना, मैं तो कह रही हूं, मैं उठा रही हूं आपके साथ सवाल, सब पर उठाइए, बोलिए, आंदोलन बंद करो, घर जाओ। मेरी बात सुनोगे तब करूंगा ना। मैं एक सेंटेंस बोलता नहीं, पहले आप बोल जाते हो। बोल ही नहीं रहे ना। आप बात सुनने तो दोगे, 2 मिनट का टाइम तो दोगे। सर दिया आपको, मैं वेट कर रही हूँ कि आप बोले किसानों को। मैं ये कह रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति आप देखिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो भोपाल से सांसद है, वो कहती है रोज गोमूत्र लेती हूँ और उसी से बची हुई हूँ, आगे कभी मेरे को कोरोना नहीं होगा। गोमूत्र लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। देसी गाय का गोमूत्र 16 बार छान के लो। यही साध्वी प्रज्ञा सिंह पिछले साल अप्रैल में कहती है कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक रोज शाम को 7 बजे 5 बार हनुमान चालीसा करो, आपको कोरोना जो है वो दूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी कहती है कि मिट्टी और गोबर में पैदा हुए हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। उषा ठाकुर 13/5 को संस्कृति मंत्री कहती है कि यहाँ पर यज्ञ की आहुति डालो, इससे कोरोना की लहर नहीं आएगी। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जो पदों पर है, मंत्री है, सांसद है, कोई कह रहा है भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ से कोरोना दूर भाग जाएगा। ये हालात देश के अंदर सरकार ने पैदा किया है, देश के अंदर भ्रामक स्थितियां पैदा की है। के पास जा रही हूं मैं। गजेंद्र जी, मैं आपके इन बयानों के साथ हूं, इस तरह के बयानों का मैं समर्थन नहीं करती। अब आप मेरे साथ ये कह सकते हैं कि किसान घर जाए, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको फिक्र नहीं है। मैं आपसे बार-बार ये कह रही हूं, आपको फिक्र होती तो आप कहते किसान छोड़े, क्योंकि आपको लगता है किसान छोड़कर चले गए आंदोलन स्थल, तो हमारा क्या होगा? फिक्र आपको अपनी है। की स्थिति को देखिए, अगर कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं, मान जाइए, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि गजेंद्र जी ने एक बार नहीं कहा किसान छोड़कर जाए, आपकी जान की फिक्र है मुझे। आपने नहीं कहा, लोग भी देख रहे हैं आपको। सर मैं तो आपके साथ हूं, समर्थन कर रही हूं। ये बयान अगर बीजेपी नेताओं ने दिए तो इनका बहिष्कार करना चाहिए। कैसे बयान दे रहे हैं? बिल्कुल दिए, लेकिन आप बोल पाएंगे मेरी बात? नहीं बोल पाएंगे। रोबिन दीप जी को लीजिए। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का है, एमपी सुखबीर सिंह जौनपुरिया का, जो कीचड़ के नहाओ शंख बजाओ। ठीक है रोबिन दीप जी, मुझे ये बताइए, इतनी बार आपके नेता गए बॉर्डर पर समर्थन करने, इतने ट्वीट्स किए समर्थन करने कि आंदोलन जारी रहे, कि किसान की आवाज है, इतनी फिक्र आपको किसानों की थी, आज उनकी जान जा रही है, लेकिन अब फिक्र नहीं है। कौन सा नेता आपका गया वहां बोलने कि अभी छोड़ दीजिए, आपकी जान पर बनाई है, अभी घर जाइए आप लोग? मैडम मैं एक बात, हम पूरी दुनिया, देश भर, हमारे देश का अवाम ये जानता है कि हमारे देश में इस टाइम कोरोना का क्या हाल है, सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और कितनी सीरियस है सरकार इसको लेकर। अब ले आते हैं किसान आंदोलन पर। आप और सभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है, सरकार है, वो लगातार ये बात बोलते हैं कि कोरोना पंजाब के गांव में बढ़ रहा है किसान आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से बढ़ रहा है। अगर आज हम देख लेते हैं कि 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं,
और अगर हम मौके, पहली बात तो ये, आज एक केस आया जिसमें कोरोना पॉजिटिव वो आदमी पाया गया है, जो किसान आज जिनकी डेथ हुई है। और अगर हम बात करें जो 8 से 9 सुसाइड हो चुके हैं किसान आंदोलन में, हमारे संत राम सिंह जी जिन्होंने बकायदा सुसाइड नोट लिखकर अपने आप को गोली मार ली कि मैं इस जो किसान आंदोलन है, सरकार का जो रवैया है, उससे फ्रस्ट्रेट होकर मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। अगर हम हरियाणा के हिसार के राजवीर सिंह की बात करें, उन्होंने अपने आप को टिकरी बॉर्डर पे उनकी लाश है जो वो पेड़ पर लटकती मिली, उनकी जेब से सुसाइड नोट मिला। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी यही एक ही बात बोली कि किसान आंदोलन की फ्रस्ट्रेशन से सरकार की गैर जिम्मेदाराना। अब रोबिनदीप जी मेरी बात सुनिए, रोबिनदीप जी, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं रवनीक जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे बताइए, 1000 लोगों को बुलाकर आप जमावड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, 1000-2000 लोगों के बीच में आप जाकर बैठ रहे हैं? कल भी बैठे होंगे, परसों भी बैठे होंगे, बैठ रहे हैं आप? मेरी बात एक बार सुन लीजिए। नहीं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं आपसे नहीं, मुझे बात नहीं, मुझे बताइए 1000 लोगों के बीच आप कब बैठे थे आखिरी बार? 1000 लोगों के बीच आप आखिरी बार कब बैठे थे रोबिनदीप? सवाल करना मैडम, मेरी 1000 लोगों के बीच आप कब बैठे थे? मुझे ये बता दीजिए ना। मैंने तो चाहता हूँ, रोबिनदीप कहते हैं कोरोना 1000 लोगों के बीच आप कब बैठे थे रोबिनदीप? मैंने आपसे पूछा रीजन क्या है, किसान आंदोलन का रीजन क्या है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। ऐसे थोड़ी आपको बुलाया कि आप अपनी बात करते रहेंगे। रोबिनदीप, मैंने आपसे पूछा 1000 लोगों के बीच आप आखिरी बार कब बैठे थे? अगर मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं। नहीं, आप नहीं बता सकते क्योंकि आप बैठ नहीं रहे। आपको अपनी जान की परवाह, इसलिए आप नहीं जा रहे 1000 लोगों के बीच। मैं हकीकत बताती हूँ आपको, आप 1000 लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं रवनीक जी, क्योंकि इन्हें अपनी जान की परवाह है। लेकिन वहां बॉर्डर पर 16000 लोग बैठे रहे, तो उनको ये नहीं कहेंगे कि आप उठ जाओ क्योंकि आपकी जान जा सकती है। कोरोना की ये लहर इतनी घातक है, उन्हें नहीं बोलेंगे। ये 1000 लोगों के 10 लोगों के बीच में नहीं बैठ रहे होंगे खुद, लेकिन उन्हें नहीं बोलेंगे। रवनीक जी, रवनीक जी, मैडम एक सेकंड, मेरे नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रॉबिन एक मिनट, थैंक यू रॉबिन, एक मिनट, थैंक यू रॉबिन। ओके सुचरिता, पहले तो मैं 2-3 बातें बताता चलूं। अरे रुको यार रोबिनदीप, अरे रॉबिन ब्लू आपकी, अरे रॉबिन ब्लू, अरे भैया सुनो रॉबिन ब्लू, वो सफेदी नहीं आएगी आपसे। 1 मिनट रुक जाओ, बात सुनो, रुक के जरा, आप बहुत देर से सुन रहा हूं मैं आपको 2-3 बातें बड़ी दिलचस्प बताता हूं। ये वही आईवाईसी है, इंडियन यूथ कांग्रेस है, जो यहां से ले जाके और उन्होंने इंडिया गेट पे ट्रैक्टर जलाया था। ये वही आईवाईसी है जिन्होंने हजारों की भीड़ को नेशनल एपिडेमिक एक्ट होने के बावजूद उकसाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता राहुल गांधी ने 5 अक्टूबर 2020 को पंजाब से ट्रैक्टर रैली निकाली। और मैं बता देता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके शासन में, अरे रॉबिन ब्लू, मैं तुम्हारे को बता चुका हूं, कोई सफेदी नहीं आएगी तुम्हारे से। बात सुनो, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके शासन प्रदेश पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट केस फैटेलिटी रेट है, CFR हाईएस्ट है पंजाब का। आप कह रहे नहीं, मैं बताता हूं आपको, आप सुनिए। सिंगू पे, टीकरी पे मैक्सिमम प्रेजेंस पंजाब की है, हरियाणा की प्रेजेंस उतनी नहीं है। और सुनिए, आप लोग बातें करते हैं, गुरकीरत जी आपके अपने MLA हैं जिन्होंने एडमिट किया कि हम इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और हम देंगे। ये बातें आपने की, आप लोगों ने करी, आप तो टूल किट वाले हो जी। आप तो ये कहते हो कि जो कांग्रेस की आईवाईसी को टैग करे उसकी मदद करो। आपकी पार्टी वो पार्टी है। रवनीक जी, मैं ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा रही हूं और मैं उन सब किसानों के लिए कह रही हूं जो कि इस वक्त बॉर्डर पर है। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि राकेश टिकैत, जिनकी बातें सुनकर बाकायदा हर किसान आंदोलन में जुटा हुआ है, खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं। मास्टर शौराज भले ना लगाए, लेकिन राकेश टिकैत लगवा रहे हैं और वो वैक्सीन लगवाकर अपनी जान बचा रहे हैं। जो आंदोलन जीवी वहां बैठे हैं या जो किसान वहां बैठे हैं, उनसे मैं अपील कर लेती हूं, भले ही गजेंद्र जी ना एक बार भी बोल पाए, मैं अपील कर रही हूं कि ये घातक हो सकती है। ये दूसरी लहर बहुत घातक है, कोरोना से भी बचिए और वैक्सीन भी लगवाइए। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि ये इस वक्त राकेश टिकैत की जरूर तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर बड़ा संदेश भी दे रही है। इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं एक बार वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी, चौधरी वीरेंद्र के पास जाऊंगी, लेकिन ये तस्वीर जरा दिखाते रहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, देखिए वैक्सीन लगवा रही है राकेश टिकैत ने, लेकिन कोरोना नहीं है, कोरोना किसी को नहीं हो रहा है वहां पर, वो सब सुरक्षित है। ये जरूरत भी नहीं है उन्हें लगाने की।
सुचरिता जी सुचरिता जी, मैं तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मैं राकेश को अच्छी तरह जानता हूं। ये कितना हैंकी पैंकी करता है, कितनी डबल जंप मारता है, मुझे मालूम है। ये तो बाकी को देखने की बात है। इनका कहने का मतलब कुछ और है, करने का मतलब कुछ और है। बाकी को कहेंगे वैक्सीन की जरूरत नहीं, अपने आप वैक्सीन लगाएं क्योंकि मरने से डर लगता है, और भले मर जाओ और सारे मेरा कहना यह है कि ये 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, ये 7 महीने से वहां बॉर्डर पे बैठे हैं। आज तक तीनों कानूनों में काला क्या है ये बता क्यों नहीं पाए? जब आपके पास तर्क नहीं है, आंदोलन क्यों आप कमी नहीं निकाल, तीनों बिलों में कमी नहीं निकाल पा रहे, तो आप वहां बैठे क्यों हैं? और लोगों को मरने के क्यों इंतजार कर रहे हैं कि ये महामारी फैले, ये गांव में जावे, ये और करे? इनके भाई ऑक्सीजन मांगते, ये औरों को मना करते। इनके डबल स्टैंडर्ड है, अपने घर के लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और, क्योंकि बाकी किसान इनके लिए केवल असामी है। किसान मरेंगे, ये उसके नाम पे चंदा करेंगे, पीछे जो चंदा कर रहा उसे खावेंगे, और मरेंगे और चंदा करेंगे। इनकी दुकान चलेगी, इन्हें केवल दुकान चलानी, किसी का हित नहीं है। कोई मतलब इनका किसान का इच्छा नहीं है। अगर मतलब होता तो बहस करो। आई चैलेंज राकेश टिकैत को चैलेंज करता हूं, जहां कहता हूं वहां आओ और आके तीनों कानूनों में कमी बताओ। ये तो करो, कुछ कमी बताएंगे नहीं, वहां से उठेंगे नहीं, वहां महामारी फैलाने के लिए बैठे रहेंगे। क्यों सरकार नहीं कार्रवाई कर रही? इन पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। महामारी एक्ट है फैलाने के लिए। हाँ शौराज जी बोलिए, गलत कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र। चौधरी वीरेंद्र गलत कह रहे हैं। पहले तो सुचारता जी मैं वीरेंद्र जी का एहसान बंद हूँ कि उन्होंने सिर्फ राकेश टिकैत पर मुकदमे लिखने की बात की, गोली मारने की बात नहीं की। वरना वो ये भी कह सकते थे कि राकेश टिकैत को शूट कर दिया जाए। ये इनका हम एहसान बंद ने खाली मुकदमे की बात की। दूसरी बात, देश का किसान, वीरेंद्र जी मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुन लें। आपने जो ये कहा कानून इसमें काला क्या है, तो जिन जिन बातों पर कृषि मंत्री जी संशोधन के लिए तैयार हुए, लगभग 17-18 बिंदुओं पर संशोधन के लिए तैयार हुए, वो सारे बिंदु काले थे। अगर काले नहीं होते तो संशोधन के लिए तैयार नहीं होते। शौराज जी, तीसरी बात ये है, आज की महाभारत कृषि मैंने वीरेंद्र जी का एहसान मान लिया, नहीं बुलाई है मैंने वीरेंद्र जी का एहसान मान लिया। उन्होंने गोली मारने की, बम से उड़ाने की बात नहीं की, वरना ये तो बम से उड़ाने की बात करते। भी ज्यादा बड़ा है, जान की बात है सर। अब जान की बात है, तो कह रहा हूं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब एक ये खाली मुकदमे की बात कर रहे हैं। मास्टर शौराज, मैं आपसे अपील कर रही हूँ सर, मैंने तो तस्वीर दिखाकर अपील की कि वैक्सीन लगवाइए। मैंने तो अपील की हाथ जोड़कर रमनीक जी कि लोग अपनी जान की परवाह करें। इस लगवा लेनी चाहिए। एक मिनट रमनीक जी, वीरेंद्र जी को बम से उड़ाने की बात करनी चाहिए। कानून के लिए मुकदमा महात्मा टिकैत के साथ रहा हूँ, हमने नहीं सरकार, हमने कभी रमनीक जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं आरपी सिंह जी। रमनीक जी आपकी पेट पर जा तो आप खुद जाकर के बम मार देंगे। रमनीक जी अभी बात कृषि कानूनों पर है ही नहीं, आपसे कहीं आगे पहुंच गई। एक मिनट शौराज जी, अगर कुंभ के मेले को प्रधानमंत्री जी के अगर कुंभ के मेले को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे खत्म किया जा सकता है तो इस आंदोलन को भी खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात, मास्टर साहब आपने कहा कि आप किसान के बेटे हैं, तो वो तो चौधरी अजीत सिंह भी थे जो कोरोना से गुजर गए। तो ये बातें आप ये भ्रम ना फैलाइए। आप बोलिए लोगों को कि वहां पे टेस्टिंग होनी चाहिए सबसे पहले। बोला था डॉक्टरों से हम इलाज करवा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसान के हर बेटे को, हर बच्चे को, आप वाहिद किसान के बेटे हैं होनी चाहिए। अरे मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने लगवाया वैक्सीन, लगवाया क्योंकि ये महामारी है। ये आपका धर्म जात गोत्र या आपका व्यवसाय पूछे, थोड़ी बीमारी लगेगी आपको। आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। आप एक वाहियात लॉजिक दे रहे हैं। और आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व अखिलेश यादव कहता है बीजेपी की वैक्सीन, कभी कहते हैं कि नपुंसक हो जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप लोग? देखिए आप करवाइए, लोगों को लगा करके लगवाओ, क्यों नहीं लगवाते हो आप? एक मिनट रमनीक जी बात पूरी करिए, फिर मैं सरदार साहब के पास जाऊं। हाँ भाई मैंने लगवाई है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने लगवाया वैक्सीन। तो लगवाओ ना, गाँव जाके लगवाया वैक्सीन। वैक्सीन है ही नहीं, लगवाओगे कहाँ से? वैक्सीनेशन हो ही नहीं रही। इसके पीछे लग गए आप लोग सारे। ये फ्रॉड है यार एक नंबर का ये आदमी, आप मेरे से पूछिए ना। अरे भाई कौन फ्रॉड है, कौन परमिशन देगा, कौन सर्टिफिकेट देगा? मुझे तो आपके विषय में पता नहीं है आप कितने फ्रॉड है, कितने सच्चे, कितने संत हैं। आपने हजार लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। सरदार साहब यहाँ पर ये बोलना कि हमें कोरोना नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये बोलना कि वैक्सीन लगवाए कैसे, वैक्सीन तो है ही नहीं। आपने बोला कब, आपने इनसे बोला कब कि जान बचाओ वैक्सीन लगवाओ?
सरदार साहब, टिकैत परिवार को भी सूट कर, ठीक है, 1 मिनट आवाज कम करिए। सरदार आरपी सिंह, वो तो वीरेंद्र सिंह की थे। जहां मैंने, अरे मास्टर जी आपको सुना प्लीज, सुचारिता, जहां मैंने छोड़ा था बात वहीं से शुरू करता हूँ। ये जो स्ट्रेन है ये B117 है। हाँ। और ये आप चेक कर लीजिए, मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी है। हरियाणा और पंजाब में यही स्ट्रेन है, और हरियाणा पंजाब में दोनों में 10,000 से ऊपर मृत्यु हो चुकी है। ये माने न माने, और जिन लोगों की अभी मृत्यु हुई है वहां पर एक बिटिया की और जो बलबीर सिंह की हुई है वो भी उसी स्ट्रेन से हुई है। ये आप एपिडेमियोलॉजी की रिपोर्ट चेक कर लें, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मेरा इनसे हाथ जोड़कर निवेदन, इसमें राजनीति मत करो। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, कृपा करके मेरी छोड़िए, अपने जो आपके मंत्री है सिर्फ बाजवा, उसका बयान समझ लीजिए। आज सिर्फ बाजवा ने क्या कहा कि हमारे यहाँ कोरोना जो बॉर्डर से आ रहा है वो भी एक कारण है। तो ये नहीं कह रहा सर, परंतु वो कह रहे हैं एक कारण जो कोरोना बॉर्डर से आ रहा है, टीकी बॉर्डर से, और टीकी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर से आ रहा है, वो भी एक कारण है। ये मैं नहीं कह रहा। तो अपने मंत्री की सुनो, दो सवारी छोड़ो आप। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये काला कानून, सर असली जो जड़ है वो ये है कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया था कैप्टन ने, वो कैप्टन पूरा नहीं कर पाए। अब कैप्टन साहब ने इनको यहाँ भेज दिया और बार बार भेजते, और कई सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, इनके मंत्री, इनके विधायक कह रहे हैं हाँ हम भेज रहे हैं। परंतु आज पूरा पंजाब इन्होंने हरियाणा कोरोना की आंधी में झोंक दिया। हाँ। इसलिए क्योंकि इनको आंदोलन करना है। और मैं वापस हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अरे सर वो महापंचायत हम नहीं कर रहे थे, वो जो टिकैत साहब कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर घूम रहे थे, प्रियंका वाड्रा के ट्रैक्टर में बैठकर घूम रहे थे, हमारे ट्रैक्टर में बैठकर घूम रहे थे, वो जो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, अरविंद केजरीवाल तक के महापंचायत के अंदर, यूपी के अंदर महापंचायतें की, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। वो भी एक कारण है। ये जो पूरा उत्तर भारत में फैला है उसका बड़ा कारण वो है। बड़ा कारण सर, मैं इस वक्त मुझे लगता है गजेंद्र जी, हाँ गजेंद्र जी, देश की सरकार देश को संभालने में असमर्थ रही है। के अंदर तो हमने जो यहाँ से हरियाणा और पंजाब में मर गए, हमने जो गंगा के अंदर 2,000 के ऊपर लाशें चल रही है। चिंता है आपको? वेंटिलेटर भेजा गंगा का पुत्र, किसे कहा था मुझे गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा मैया का पुत्र हूँ, जाके गंगा मैया की लाशें गिन लो। आपने देश की आज क्या स्थिति कर दी आप लोगों ने? बेसब्री की कोई हद है? आप लोग गजेंद्र जी, इस वक्त सारे लोगों ने वैक्सीन बुक करवा ली, आप लोगों ने जनवरी तक कुछ नहीं किया। पहली वैक्सीन की बुकिंग आपने जनवरी में कराई। गजेंद्र जी, पहले तो वैक्सीन पर सवाल उठा दिए, उसके बाद वैक्सीन के लिए आपने फहरिस्त लगा दी। अगर ये सर ये प्रोएक्टिवनेस ही तो चाहिए। जब वैक्सीन आई तो सवाल उठाए ना, अब आपको वैक्सीन की अहमियत समझ आ रही है। वैसे ही अब किसान आंदोलन पर अभी भी समय है सर, लोगों को समझाइए कि जान जरूरी है, इसीलिए इस समय में आंदोलन छोड़ो जान बचाओ, ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आपको वाकई फिक्र है, सियासत है, तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।